अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं सारे दोस्त। मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो मैं बना रहा हूँ कोरियन ग्रामर पे, क्योंकि चंद दोस्त न्यू आए हैं हमारे चैनल पे जो कह रहे हैं कि सर जो बेसिक कोरियन ग्रामर है वो हमें बताएं। आज मैं आपको कोई 20 से 30 फ़िक्रे बताऊंगा जो होंगे सिंपल फ़िक्रे। वो होंगे जो है ना फ्यूचर के, प्रेजेंट के और पास्ट के, बिल्कुल सिंपल फ़िक्रे होंगे। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, मैं कंपनी में काम करता हूँ, वो स्कूल जाता है, असलम एक डॉक्टर है, या फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, इस तरह के जो फ़िक्रे हैं। या मैं कहीं जाऊँगा, या मैं इतने बजे आऊँगा, या मैं अगले महीने कहीं जाऊँगा, या मैं ये काम इतने बजे करूँगा। ये बिल्कुल सिंपल फ़िक्रे होते हैं। इस पे मैं आज वीडियो बनाऊँगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन जो बंदा इसको अच्छे से समझ लेगा तो वो सिंपल फ़िक्रे बोलने में उसे किसी किस्म का कोई मसला नहीं रहेगा। और इसके बाद जो थोड़ी एडवांस फ़िक्रे हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाने की कोशिश करूँगा, कि जैसे आप कहते हैं जिसमें दो तरह के फ़िक्रे आ जाते हैं। जैसा कि आप एक कहते हैं कि उस वक़्त मैं ये काम नहीं कर रहा था, या मैं उस वक़्त वहाँ नहीं था, या मैं उस वक़्त खाना खा रहा था। देखें, उसमें वो कर भी रहा है कोई काम, और पास्ट में भी आ रहा है कि यानी कि वो उस वक़्त कोई काम कर रहा था, यानी कि वो कुछ प्रेजेंट में भी था और गुजरे हुए की भी बात कर रहा है। वो फ़िक्रे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज मैं आपको सिंपल फ़िक्रे बताऊंगा। जो बंदा ये सिंपल फ़िक्रे अच्छे से समझ लेगा, जिसको इसकी समझ आ जाएगी, उसको जो नेक्स्ट वीडियो में मैं बनाऊंगा वो इजीली वो उसको अंडरस्टैंड कर सकेगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि फ्रेंड, ये जो ह्यूंजे होता है ये अभी को कहते हैं, यानी कि प्रेजेंट को कहते हैं अभी। ठीक है। ये जो ख्वागो होता है गुजरे हुए वक्त में जाता है, यानी कि माजी में। ठीक है। और ये जो मीरे है आने वाला वक्त है, मुस्तकबिल। सबसे पहले है ह्योंजे, मौजूदा वक्त को कहते हैं। ख्वागो, ख्वागो कहते हैं माजी को कहते हैं, जो गुजर गया, यानी कि वो करता था, वो खाता था, वो शराब पीता था, वो यहाँ काम करता था, इस तरह के मानों में आएगा। ये है मुस्तकबिल, यानी कि मैं आऊँगा, वो जाएगा, मैं इतने बजे छुट्टी करूँगा। ये मीरे में आएंगे फ़िक्रे। ठीक है फ्रेंड्स। अभी मैं आपको पहले सबसे बताता हूँ सिंपल सादा, यानी कि वो क्या होता है। ना वो मुस्तकबिल में होते हैं, ना वो मौजूदा में होते हैं, ना वो बिल्कुल सिंपल होते हैं कि यानी कि मैं ये काम करता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं कंपनी में काम करता हूँ, मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ। ठीक है। इस तरह के जो फ़िक्रे हैं पहले मैं उसकी वीडियो बनाता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको ये तीनों बताता हूँ। जैसे एक लफ्ज़ है खादा, छादा, मुक्ता, इप्ता। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हादा, सित्ता, थादा। ये व्हाइट बोर्ड पे इतनी जगह है, मैं ये करता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले इसका क्या मतलब होता है, जाना। ठीक है। खादा का क्या मतलब है, जाना।
तो देखिए जैसे खादा का मतलब है जाना, इस ये क्या है, कुछ भी नहीं है, आप किसी फिक्रे में इसको यूज़ नहीं कर सकते। खा दा को, ये एक स्टैम है, ठीक है। दा जो है इसको आप ख़त्म करेंगे, खा फिर फिक्रों में इस्तेमाल होगा। आप इस तरह तो नहीं ना कह सकते कि छोनन वे साए खादा, ठीक है, मैं कंपनी जाना, इस तरह नहीं बनेगा फिक्रा। जब इसकी हालतें इनमें चेंज चेंज होंगी तो फिर इसकी कोई, वैसे ये वोकैबुलरी है। उसके बाद छादा का मतलब होता है, सॉरी, सोना। मुक्ता का मतलब होता है खाना। इब्दा का मतलब होता है पहनना। हादा का मतलब होता है करना। सुत्ता का मतलब होता है सुनना। थादा का मतलब होता है सवार होना, ठीक है फ्रेंड। अभी देखें कि ये जो है खादा, इसका मैं अभी सिंपल फिक्रे बनाऊंगा, एक या दो नाम के साथ भी बनाऊंगा और बिल्कुल सिंपल भी बनाऊंगा। अभी आप कहते हैं कि क्या है, छोनन हग्योए खायो। खादा जब चेंज हो के, ये सिंपल इसका जब चेंज होगा खादा खायो में, तो क्या बन जाएगा, खादा खायो। यानी कि मैं इधर भी लिख देता हूं, मैं स्कूल जाता हूं। छोनन हग्योए खायो, मैं स्कूल जाता हूं, ठीक है फ्रेंड्स। अगर यहाँ पे आप हाग्यो की जगह फ्योंगवान लगा देते हैं, छोनन फ्योंगवान ने खायो, मैं फ्योंगवान जाता हूँ, अस्पताल जाता हूँ। छोनन खोंगबो ने खायो, मैं पार्क में जाता हूँ। इससे कितने फिक्रे बन सकते हैं आप सोचें, ये एक खायो से, ठीक है। या आप कर देते हैं इसको खमनीदा, ऐसे आप कर देते हैं खम, सॉरी, तो ये भी एक ही चीज है, खायो और खमदीदा दोनों एक ही हैं, इसका एक ही मतलब होगा। अभी इसमें मैं आपको एक और चीज बताता हूं, ये जो छोनन है, इसकी जगह पे अगर आप लिख देते हैं असलम, असलम हग्योए खायो, असलम स्कूल जाता है। छे छिंगू हग्योए खायो, मेरा दोस्त स्कूल जाता है। तो इस तरह आप इसके बेतहाशा फिक्रे बना सकते हैं, जितने बनाना चाहें। अगर आप नाम लगा देंगे यहाँ जिस बंदे का, तो वो, और इस पर अगर आप प्लेस चेंज कर देंगे कि वो वहाँ पर जाता है, वहाँ पर जाता है, फला जगह पर जाता है, तो ये फिक्रे बनते जाएंगे बनते जाएंगे बनते जाएंगे, जितने मर्जी बना लें। उसके बाद है छादा, यानी कि फिर ये क्या बनेगा, छायो। छादा का मतलब है सोना, और छायो का मतलब है सोता हूँ या सोता है या सोते हैं में भी आता है। इसी तरह मैं कहता हूँ छोनन 열시에 छायो, मैं 10 बजे सोता हूँ। छोनन 10시에 छायो, मैं 10 बजे सोता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें क्या होगा, अगर आप लगा देते हैं इसकी जगह पर किसी का नाम लगा देते हैं, ठीक है। जैसे एक तैयब नाम है, तैयब योरहन शीए छायो, तैयब 11 बजे सोता है। कोई भी आप लगा देते हैं, अली थासो शीए छायो का मतलब होता है सोना। और इरोनादा मैंने नहीं लिखा, चलो इधर लिख देता हूं, इरोनादा होता है मतलब यानी कि उठना, ठीक है।
इरोनायो उठता हूँ। अगर आप यहाँ पर लिख देते हैं छोनन योल छिए, ये छादा खत्म करके छायो खत्म करके इरोनायो लिख देते हैं, तो इसका क्या मतलब बनेगा, मैं जो है ना 10 बजे उठता हूँ या 5 बजे उठता हूँ। तो इधर भी आप नाम चेंज करें, टाइम चेंज करें, तो जितने मर्जी फिक्रे बनाएं, इनको क्या कहते हैं, सिंपल फिक्रे। ये बिल्कुल सिंपल है, मैं इतने बजे उठता हूँ, मैं इतने बजे सोता हूँ, मैं इतने बजे काम पे जाता हूँ, ठीक है। उसके बाद है मोक्ता। अच्छा, ये जो मोक्ता है ना, ये चेंज होगा मोगोयो, ठीक है, मोगोयो। आप कहते हैं 저는 12시에 점심을 먹어요. 저는 12시에 점심을 먹어요. 저는 12시에 점심을 먹어요. मैं 12 बजे दोपहर का खाना खाता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद अगर आप इधर लगा देते हैं 5 बजे और इधर लगा देते हैं छम्योकल मोगोयो, यानी कि फिर क्या हो जाएगा कि मैं 5 बजे शाम का खाना खाता हूँ, ठीक है। इधर आप ओहू भी लगा सकते हैं या ओजोन भी लगा सकते हैं। ओहू लग जाएंगे तो फिर इससे ये ज़ाहिर हो जाएगा दोपहर की बात कर रहे हैं, और ओजोन लगेगा तो फिर उसका मतलब होगा यानी कि अच्छी मल, सुबह का खाना भी आप लगा सकते हैं। तो इस तरह भी आप जितने मर्जी फिक्रे बनाएं, इधर किसी का नाम लगा लें कि वो इतने बजे खाना खाता है, फलां फलां इतने बजे खाना खाता है, फलां फलां शाम का इतने बजे खाना खाता है। इस तरह भी आप कर सकते हैं। इब्दा, इब्दा क्या क्या मतलब है, पहनना। इब्दा पहनने को कहता है इबोयो, ये बन जाएगा इबोयो, पहनता है या पहनता हूँ या पहनते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें अभी आप कह सकते हैं छोनन एक मिसाल देनी है, हनबोकल इबोयो, ठीक है। ये कोरियन का जो है ना एक छोंतोंग ओत है, जिसको कहते हैं छोंतोंग ओत, यानी कि रवायती लिबास है जो ये पहनते हैं। क्या बन जाएगा, छोनन हनबोकल इबोयो, मैं हनबुक पहनता हूँ। आप जीन्स की पैंट को कहते हैं जीन्स की पैंट पहनता हूँ, आप जीन्स की पैंट लगा लें। आप शलवार कमीज़ का कहना चाहते हैं, आप शलवार कमीज़ लगा लें, या कोई भी आप किसी का नाम लेके भी इस तरह इसके जितने चाहे फिक्रे बना सकते हैं। उसके बाद है हादा। अच्छा फ्रेंड्स, इधर मैं आपको हा धागा बताऊं कि हा दा लिखते वक्त दोस्तों को बहुत मसला होता है, ठीक है। उसकी वजह क्या होती है कि हा धागा और लड़के अक्सर लिख देते हैं, यो लगा देते हैं सामने, वो बन जाता है हायो, लेकिन ये गलत होता है। इसको आपने लिखना है हा दा को हमेशा हेयो, हा दा को आपने क्या लिखना है, हेयो। हा दा जब चेंज होगा, हा दा मतलब होता है करना, हेयो उसी तरह करता है, करता हूँ, ठीक है ना, या करती है। अब इधर आप इसके फिक्रे में आपको बनाने की बताता हूँ, जैसे छोनन छोनन 회사에 일을 해요, मैं कंपनी में काम करता हूँ। असलम 회사에 일을 해요, असलम कंपनी में काम करता है। या मिसाल के तौर पे एक नाम है लड़की का, सादिया 병원에서 일을 해요, 병원에 일을 해요, 병원에서 일을 해요, सो भी लगा सकते हैं आप। अच्छा, ये देखिए कि इधर भी आप उसी तरह लड़की का नाम लगाकर लड़के का नाम लगाकर भी फिक्रे जितना चाहे बना सकते हैं। हदा करने में आता है और करने के मानों में आप जितने मर्जी सेंटेंस बनाएं, बहुत इजी है। उस तरह है थित्ता,
चित्ता का मतलब है, अच्छा ये जो दिगत है ये रियल में चेंज हो जाएगा, थुरोयो, ठीक है, क्या बन जाएगा, चित्ता थुरोयो। यानी कि सुनता है, सुनता हूँ, सुनती है या सुनते हैं। 저는 저는 슬픈 노래를 들어요। मैं सैड सॉन्ग सुनता हूँ। इससे ये बनेगा, या आप इधर कह सकते हैं जो है ना, असलम 슬픈 노래를 들어요। असलम सैड सॉन्ग सुनता है, ठीक है। इसके भी आप जितने चाहे फिक्रे बनाएं। इधर आप सिल्फन की जगह पे जो है ना कोई लव लिख लें, या कोई आप जो है ना मेलोडी कोई भी आप लिख सकते हैं कि वो फला फला सॉन्ग सुनता है। था दा का मतलब होता है सवार होना, ये होगा थायो। 저는 택시를 थायो, मैं टैक्सी पर सवार होता हूँ। ये इस तरह के आप जितने चाहे फिक्रे बना सकते हैं, इससे आपको बड़ा फ़ायदा होगा। उसके बाद फ्रेंड्स, ये अभी मैं मिटाऊंगा, इसको मिटाने के बाद मैं आपको जो है वो मौजूदा 5 से 7 फिक्रे बना के बताता हूँ। उसके बाद मैं आपको ख्वागों के बताता हूँ, फिर मैं आपको मीरे के बताऊंगा, ठीक है। मौजूदा भी कह सकते हैं आप इसको। तो अभी मौजूदा में आप क्या होता है, जैसे मैं आपको पहले की तरह ही बताता हूँ, खादा था, छादा, इत्ता, मोक्ता, सुत्ता, इब्ता। यही पहले भी फिक्रे थे जो मैंने आपको बताए हैं, तकरीबन यही थे। अभी जब हमने सिंपल फिक्रे बनाए थे तो ये सब जो था चेंज होकर खादा खायो में चला गया था, वो सिंपल थे। अभी हम बना रहे हैं ह्योंजे, मौजूदा के। इसको आपने किस तरह करना है, खादा लफज है जिसके साथ आप ये लगा देंगे गो इत्ता, यानी कि गो इसोयो, वो मौजूदा में आ जाएगा। जैसे खादा खा गो इसोयो, खा गो इसोयो। अच्छा, ये जो खागो इसोयो होता है ये दो तरह के मानों में आता है। एक तो कहता है आप किसी को कॉल करते हैं ओदियो व्याजी का नावासोयो, वो कहेगा खागो इसोयो, मैं आ रहा हूँ। एक का मतलब होता है कि खागो इसोयो, ये जो है ना कंडीशन दे के, हालात देख के फिर खागो इसोयो जा रहा हूँ। और किसी को आप ये भी कहते हैं कि खागो इसोयो आ रहा हूँ, ये दोनों में इस्तेमाल हो जाता है तकरीबन, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ खागो इसोयो, इसके साथ अगर आप लगा देते हैं छोनन खागो इसोयो, ये सिंपल फिक्रे हैं ना। अभी इसमें ये भी आ जाता है कि वो जा रहा था, उसमें फिर क्या आ जाएगा कि ह्योंजे भी आ जाएगा और ख्वागो भी आ जाएगा। था में आ गया ना, तो वो फिक्रे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, वो आपके लिए फिर सारा इकट्ठा बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, इसमें आप देखें कि छोनन
가고 있어요। ये बार बार मुझे ना नियोन नीचे लिख रहा हूँ ना, तो जब चैट करते हैं ना कोरियन लैंग्वेज में तो फिर वो शॉर्ट लिखते हैं उसको, तो इसलिए वो छोन लिख देते हैं छोनन की बजाय, तो इसलिए मैं वो बार बार मिस्टेक हो रही है। छोनन खागो इसोयो, मैं जा रहा हूँ। असलमन खागो इसोयो, असलम जा रहा है। तैयबल खागो इसोयो, तैयब जा रहा है। मुश्ताकल खागो इसोयो, मुश्ताक जा रहा है या आ रहा है के मानू में भी होता है। ये भी हो गया। अभी इसके आगे है छादा, छागो इसोयो, सो रहा है या सो रहा हूँ। उसके बाद इब्ता को इसोयो, ठीक है। उसके बाद है मोक्को इसोयो, को इसोयो, इक्को इसोयो। तो ये सब क्या है? इक्ता का मैंने मतलब बताया, पहनता है। इक्को इसोयो पहन रहा है। इक्को इसोयो सुन रहा है। मोक्को इसोयो खा रहा है। इक्को थाशी इधर भी इक्को आ गया है, दो दो दफा आ गया ये। छादा छाको छागो इसोयो, खादा खागो इसोयो। तो ये था जो सिंपल फिक्रे हैं ह्योंजे के, यानी कि मौजूदा फिक्रे जो होते हैं वो इस तरह आपने बनाने हैं, जितने मर्जी बनाएं। उसके बाद मैं अभी आपको बताता हूँ, वीडियो कोई ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी इस तरह। मीरे मुस्तकबिल, मीरे यानी कि आने वाले वक्त में आपने कैसे फिक्रे यूज़ करने हैं। खादा, जिसके साथ जब मीरे में ये लग जाएगा, ठीक है। अगर पाछिम होगा तो अल कोएयो, अगर पाछिम नहीं होगा तो फिर रियल कोएयो। पश्चिम किसको कहते हैं? तीसरे लफ्ज को, लफ्ज में जो तीसरा हरफ होता है, सॉरी, उसको कहते हैं पश्चिम। मिसाल के तौर पर इसमें खादा में पश्चिम नहीं है क्योंकि नीचे कोई नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसमें इब्दा जो है ये क्या है? बियोप जो है ये पश्चिम है। जब बियोप आएगा, बियोप यानी कि कोई नीचे लफ्ज आएगा तो फिर उल कोएयो लगेगा, ठीक है। और जब ये नहीं होगा तो फिर सिंपल आपने थाता के नीचे रियो लगा देना, थल को एयो, छल को एयो, खल को एयो, इस तरह होगा। अभी आप कहते हैं छौनन योदल छिए खल को एयो, छौनन छिए छौनन योदल छिए खल को एयो, मैं 8 बजे जाऊंगा, या मैं 8 बजे, आप किसी को फ़ोन पे भी कह सकते हैं योदल छिए खल को एयो, योदल 8 बजे
आऊँगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप इधर नाम लगा दें कि फ़लाँ फ़लाँ योदल शेख हल्को है हो, वो इतने बजे जाता है, फ़लाँ फ़लाँ इतने बजे जाता है। छादा असलम फाम यल थू शिए असलम फाम यलथू शिए छल को एयो। असलम रात को 12 बजे सोएगा। इसमें क्या था, आऊँगा। इसमें क्या है कि सोऊंगा। ये आने वाले वक्त की बात हो रही है, यानी कि मुस्तकबल के फिक्रों में। था दा थल को एयो। हंसिए हॉस्पिटल थल को एयो। मैं 1 बजे बस पर सवार हूँगा। कोई आपसे पूछता है ना कि कब आपने वहाँ जाना है, तो आप कहते हैं मैं इतने बजे जाऊँगा। तो ये इस तरह के भी आप बेशुमार फिक्रे बना सकते हैं। इब्दा इसी तरह इबल इबल को एयो, पहनूंगा, मैं इतने बजे पहनूंगा, टाइम लगा ले। मोक्ता मुगल को एयो। कल थासोशिबाने मोगुल को एयो। अच्छा, इसमें देखें कि ये आप 2 चीज़ें देख सकते हैं। पेंसिल ने भी जवाब दे दिया अभी। इनमें उल्ला है और इनमें सिंपल जो है किधर गया है, छल को एयो। रियल का इजाफा कर दिया क्योंकि इसमें पादसी में नहीं था। तो ये थे आपके आने वाले फिक्रे, यानी कि मुस्तकबिल सेंटेंसेस को आपने इस तरह बनाना है, जितने मर्जी फिक्रे बनाए। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद अभी मैं आपको बताता हूँ ख्वागो। ख्वागो कहते हैं गुजरे हुए को। ख्वागो क्या है, माजी के जो हैं, अभी मैं इन्हीं के माजी के भी बनाता हूँ। जब आपने करना क्या है कि संग सियोत का इजाफा करेंगे तो वो माजी में चला जाएगा। खादा खासोयो। छादा छासोयो। थादा थासोयो। 입다 입었어요. 먹다 먹었어요। ठीक है, यानी कि खा चुका हूँ या खा चुका था। इबसोयो पहन चुका हूँ। थासोयो सवार हो चुका हूँ। छासोयो सो चुका हूँ। गुजरे हुए में चला गया ये।
खासोयो जा चुका था या जा चुका हूँ। अभी इसके मैं एक एक सामने जो है फिक्रे बनाऊंगा। 저는 5시에 갔어요। मैं 5 बजे चला गया था। ठीक है, उसके बाद है छासोयो अली योरहनशिए छासोयो अली 11 बजे सो गया था। छासोयो हंशिए फौसरल थासोयो मैं 1 बजे बस पर सवार हो गया था। इबोसोयो, इबोसोयो के भी आप इसी तरह बना सकते हैं। 저는 한복을 입었어요। मैंने 한복을 पहना था। 먹었어요 먹었어요। 저는 12시에 점심을 먹었어요। मैंने 12 बजे दोपहर का खाना खाया था। फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो जो मैंने आपको बताई कि मौजूदा फ़िक्रे, गुज़रे हुए वक़्त के फ़िक्रे और आने वाले वक़्त के फ़िक्रे और उसके बाद सिंपल फ़िक्रे कैसे आपने बताने हैं। बिल्कुल इजी तरीका मैंने आपको बताया है। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें तो आराम से आप इसको थोड़ी सी प्रैक्टिस करें इसके साथ, तो आराम से आप बोलना, लिखना और पढ़ना सीख सकते हैं। ये बेसिक चीज़ है। जब आपको इतना थोड़ा सा आता है, फिर आप कुछ भी देखते हैं, पढ़ते हैं, तो आपको समझ आ जाती है कि ये किस हालत की बात हो रही है, ये किस गुफ्तगू देख के सुन के आपको पता चल जाएगा कि ये मौजूदा वक़्त की है, गुज़रे हुए वक़्त की है या आने वाले वक़्त की बात हो रही है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको हर दफ़ा की तरह कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। जो न्यू आ रहे हैं काइंडली लाइक किया करें, कमेंट करके बताएं अगर इसमें कोई गलती हो रही है या मैं मज़ीद इससे बेहतर करूँ। आप अपनी जो है ना एडवाइस ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने अपने ग्रुप्स में, FB पे, ताकि जो लोग नई फ़ीस दे सकते या जिनको मसला हो रहा है वो इधर से आराम से सीख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जैसे ये फ़िक्रा है कि वो 11 बजे सोया था, तो फिर एक ये भी हो सकता है कि वो 11 बजे सो रहा था, मैं 5 बजे खाना खा रहा था। इस तरह के जो फ़िक्रे होंगे जिसमें 2 तरह का आ जाएगा कि वो एक काम कर भी रहा था और दूसरा वो, यानी कि 2 काम होंगे। वो फ़िक्रे मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा जब आपको इसकी अच्छे से समझ आ जाएगी। तो इसके अलावा मैं दोबारा कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दुआओं की अपील है। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।